नमस्कार दोस्तों, पूरे देश से किसान अब दिल्ली का रुख कर चुके हैं और हमने भी फैसला किया कि इन किसानों के साथ पैदल पदयात्रा करते हुए हम भी रामलीला पहचान पहुंचेंगे और जानेंगे कि किसानों की कोई सुनने वाला है भी कि नहीं, और वहां की जो माहौल है वो भी देखेंगे कि वहां क्या माहौल है। लेकिन किसान, आप मेरे पीछे देखिए, भारी तादाद में किसान दिल्ली के हर बॉर्डर से भारी मात्रा में दिल्ली में पहुंच चुका है। रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है और आप मेरे पीछे देखिए कि किसान पूरा लगेज लेके पूरा कहाँ से दिन से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? कनाडा से। देख ले, देश के दूसरे कोने से आए हुए और क्या डिमांड है, आप लोग क्या सोच के आए हुए हैं? भारतीय किसान संघ, हाँ, गदग जिले, हाँ, कर्नाटक, हाँ। कुछ बहुत बता सकते हैं, हिंदी में कुछ बता सकते हैं? कन्नड़ से। हाँ, कन्नड़ से। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या सोच के आए, क्या डिमांड लेकर आए हैं? ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ घोषಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು कर्नाटक। कुछ हिंदी में बता सकते, कुछ हिंदी में बता सकते? कन्नड़ा, देखिए इनकी भाषा तो हम नहीं समझ पा रहे कन्नड़ा, लेकिन इनकी भावनाओं को हम जरूर समझ पा रहे हैं कि वो इतनी दूर से अपनी किन डिमांडों को लेके आए हैं। जीएसटी के डिमांड को लेके आए हैं। उन किसानों का कहना है कि राजनीति जो है, राजनीति में राजनीतिक दल जो है किसानों को जब याद करते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। चुनाव के दौरान पक्ष हो या विपक्ष, सभी जो है किसानों की बात करते हैं, दुगनी आय की बात करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को क्या पूरा किया जा सकता है, क्या पूरा करते हैं? रामलीला मैदान, और रामलीला मैदान में देखते हैं देश के किस किस कोने से किसान आए हुए हैं और किन डिमांडों के साथ आए हुए हैं। देश के हर कोने से किसान इस समय देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुका है। देखिए मेरे साथ ये जो किसान है, ये हिमाचल प्रदेश से आए हुए, क्या कहना चाहिए, किन डिमांडों के साथ आप लोग आए हुए हैं? आज जो यहाँ पे रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ की जो रैली है, ये किसान के लिए है, क्योंकि जो भी यहाँ पर डिमांड की जा रही है, ये रैली किस विषय में रखी जा रही है। जैसे लागत जो हमारे को अच्छे मूल्य में नहीं मिल रहे हैं, किसानों की लड़ाई है। अगर किसान नहीं है तो मेरे हिसाब से शायद देश भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरह से यहाँ आज ये इतनी बड़ी, बहुत बड़ी रैली की है, ये इसी विषय में की है कि किसान है तो ही देश है, राष्ट्र है। तभी अगर किसान का सोचा जाएगा, तभी इस राष्ट्र को, देश का सोचा जाएगा। हिमाचल से कितनी दूर से क्यों आए हैं आप लोग? क्या डिमांड है? आपको लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? बिल्कुल, सरकार को हमारी बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए। हम किसान है, किसान देश का सम्मान रखता है और किसान का भी मान सम्मान होना चाहिए। हम अपने कृषि पर लाभकारी मूल्य के लिए आए हैं, जो हम लागत से ऊपर लाभकारी मूल्य लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है, जो हम लागत करते हैं उसके ऊपर हमको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और चाहिए। देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 2022 तक आय डबल कर देंगे। क्या हुआ है? कुछ परिवर्तन दिख रहा है? खाली घोषणाएं हमको नहीं चाहिए, घोषणाएं नहीं चाहिए। जो जीएसटी वगैरह है इसको भी, इसके ऊपर जो हमारे सरकार, जो हमारे कृषि तंत्र होते हैं, जैसे उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का यही है कि जिनके जो उपकरण हैं उन सभी पे जीएसटी मूल्य लगा दिया जाए, जिससे कि लगा दिया गया है, जिससे कि और महंगे हो गए वो लोग। होनी चाहिए जीएसटी। हमारे किसान के जो भी चीज यूज में है उसमें जीएसटी खत्म किए जाए, खत्म की होनी चाहिए। कम किया जाए। ऊँट का मुंह में जो जीरा है ना, इसको बढ़ाया जाए। ये तो 6,000 साल का है ना, ये इसको बढ़ा जाए, ये कुछ नहीं है, कुछ बढ़ाना चाहिए इसको। काम है, ठंडे वाला काम है। जब तक किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। और किसानों की किस मूड में किसान आए इस बार? आर और पार की लड़ाई है, जो मांगे की हुई है वो मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। और कृषि के क्षेत्र में जो खाद दवाई में जो जीएसटी लगता है उसको कम किया जाए ताकि लागत कम आए। आप लोग भी सब छत्तीसगढ़ से क्या मुद्दों के साथ आए? सरकार के कानों पे जू रेंग रही है कि नहीं रेंग रही है? धान पूरा ढंग से हमारा बिक्री नहीं होता है, हमारा पूरा धान ला सरकार लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम सरकार से ये मांग करते हैं, जितने भी कृषि संबंधित आयात में जीएसटी जो लगता है वो माफ़ किया जाए। दूसरी बात यह है, हमारा लाभकारी मूल्य मिला जाए और हमारा खाद पानी का पूर्ण व्यवस्था हो। कालाबाजारी बाज़ार में बहुत होता है। उसके अलावा किसानों को कोई सुविधा नहीं है। किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। किसानों का एक एक तिल तिल करके मर रहे हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं। किसानों का कोई प्रगति नहीं है। यहाँ तक कि जो बीमा है, बीमा का कोई भी लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, हम मानते हैं उनका आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमको किसानों को कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है। किसानों का जब तक के उसके जेब में नहीं आएगा
तो उसका आय बढ़ाने से हमको किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी को लेकर है। जीएसटी से किसान बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से पूरे देश से किसान रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। लाभकारी मूल्य भारतीय किसान संघ 3 बिंदु को लेकर के आज 19 दिसंबर 2022 को रामलीला मैदान में पूरे भारत के किसान प्रत्येक राज्य से आए हैं। हमारी मुख्य मांग है लाभकारी मूल्य, दूसरा मांग है कृषि जिन्सों में जीएसटी मूल्य जीएसटी न लगाया जाए, कर समाप्त करें और जो किसानों को सम्मान निधि दिया जाता है सालों में 6000 उसको पर्याप्त बढ़ाया जाए। आप लोग को क्या लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी? सरकार आपकी मांगे मानेगी? मानना होगा। अगर नहीं मानेगा तो पूरे देश के किसान जो है हम सरकार को बदलने का काम। अभी किसानों के लिए पूरे देश में मोदी जी वैसे जिस टाइप के सोच रहे हैं बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं। और जिस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों जिस को? दिशा पे जा रही है उस दिशा पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। किसान लोग पूरे देश जिस दिशा पे जा रही है उस दिशा पे किसान क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार ने खाद क्या महंगा किया, 400 रुपये 500 रुपये कट्टा हो गया है। कहीं तो किसानों की कौन सुनेगा? वो बेच बात है ना, किसानों की सुनेगा कौन? मोदी जी को भी बोल रहे हैं, राज्य सरकार को भी। तो किसानों की बात मान ली जाएगी? नहीं मानेंगे, नहीं मान ली जाएगी। क्यों? कि ये पूंजीवादी आदमी है, जितने भी सरकार में हैं, सरकार को सब पूंजीवादी है और ये इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी। मैं देखता हूँ। क्यों लग रहा है आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरी उम्र 70 साल की है और मैं कम से कम 40 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। कांग्रेस भी देखी, बीजेपी देखी और भी जितनी पार्टियाँ आई, उनके जो नेता हैं, मंत्री है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो पहले अपना देखेंगे बच्चों का या इन गरीबों का देखेंगे? पहले अपना देखेंगे, वो इनका नहीं देखेंगे कभी भी। आप लोग की डिमांड आपको लगता है पूरी होगी? शायद नहीं होगी। नहीं होगी। ये झूठ बोलते हैं नेता लोग, सारे झूठ बोले। पहले भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर किसान आए हुए हैं, उनका समाधान होगा, सरकार करेगी, करना ही पड़ेगा। नहीं तो बड़े बड़े धरने भी और होते हैं, जिस प्रकार 27 बड़े बड़े नेशनल हाईवे ब्लॉक में फिर होंगे, वही तरीका है। दिल्ली का रामलीला मैदान बड़ा ही ऐतिहासिक मैदान, इसने अच्छों को पानी पिला दिया। अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े आंदोलन जहां से बड़ी बड़ी पार्टियां बन चुकी हैं और आज दिल्ली में सत्ता भी कर रही हैं, तो किसान इस समय फिर मैदान में हैं। किसानों की बात करने के लिए हम भी मैदान में हैं। देखते हैं किसानों की बात सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, और अगर नहीं पहुंचती है तो सरकार के खिलाफ आगे की क्या रणनीति होगी इन किसानों की। इस समय आपको दिल्ली की रोड पे सिर्फ किसान ही किसान नजर आएंगे। आप जिधर देखेंगे आपको किसान ही किसान नजर आएंगे। इस समय हम एंटर कर चुके हैं रामलीला मैदान के वीआईपी गेट में, जहां से सिर्फ वीआईपीओ को ही अंदर एंट्री की जाती है। जितने नेता, जो प्रमुख नेता हैं किसानों के, वो इसके से एंट्री करते हैं और सीधा स्टेज तक पहुंचते हैं और सभी किसानों को ये बता रहे हैं कि हमें अपनी मांगों को कैसे आगे पहुँचाना है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं पंडाल में प्रवेश कर चुका हूं और प्रवेश करते ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों तरफ किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। देखिए, और पीछे स्टेज पे सभी नेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी, मैं आपको बता दूं, हमारी दिलचस्पी उस स्टेज पे बैठे नेता की नहीं है। हमारी दिलचस्पी उस किसान पे है जो 2 दिन लगाकर दिल्ली आया है और दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आया है। उस किसान से हमारी सहानुभूति है। वो किसान मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं सोए हैं, कहीं बैठे हैं। सर, ये किसान जो है आपको मैं दिखा पाऊंगा कि किसान क्या कहना चाहते हैं, किसानों की बात करना चाहते हैं। किसान क्या कह रहे हैं? आप लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हरियाणा से आए हैं, जींद से। क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है किसानों के हित में सारे कानून हो, हमारे हित में हो, किसान मजदूरों। आपको लगता है यहाँ इतनी भारी मात्रा में किसान आए, उनकी बात मांगी जाएगी? जरूर मानी जाएगी। अगर नहीं मानी जाएगी तो किसान अब की बार अपना पूरा विचार करके आया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम सत्ता को बदलने में भी देरी नहीं करेंगे। राजस्थान से आए हैं, राजस्थान से सम्मान निधि का जो 6000 रुपया है उसको 20,000 किया जाए और ये निश्चित होगा। आज इतनी लाखों में लोग आए तो ये मांग मानी जाएगी। हमारी मुख्य मांग है आज केंद्र सरकार से, भारतीय किसान संघ ने जो आह्वान किया है कि लागत के आधार पर किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। जो आदान होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, पेस्टिसाइड से कीटनाशक है, जो 18% जीएसटी लगती है, वो तुरंत हटवाई जाए। किसान हित में फैसला लिया जाए। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसको दोगुने किया जाए
और जो सरसों का GM बीज ला रहे हैं, पहले कपास के BT इस तरह के बीज आए थे, वे सामाजिक और किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी निर्णय को वापस लिया जाए। आपको लगता है कि आपकी डिमांड पूरी हो पाएगी, क्योंकि अभी तो कोई चुनावी दौर भी नहीं है, कोई चुनावी मौसम भी नहीं है, जो चुनाव होने तो हो चुके? हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और पूरी तरह से मांगी जाएगी, और केंद्र सरकार इस किसान गर्जना रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन को बिल्कुल हल्के में ना ले, इसको गंभीरता से ले, और जो हमारी मांगे हैं, भारतीय किसान संघ की मांगे हैं, उनको पूरी गंभीरता से लेकर उन्हें मानना चाहिए। इसके बाद अगर नहीं होगा तो जैसे केंद्रीय पदाधिकारी को दिशा निर्देश होंगे, उस तरह आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पूरे हमारे पीछे देखिए, पूरा जन सैलाब जगह जगह से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अलग अलग स्थानों से, राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब हर इलाके से, देश के कोने कोने से यहाँ किसान आपको आया हुआ दिख रहा होगा। चारों तरफ किसान ही किसान आपको दिखेगा, और इस उम्मीद के साथ एक बैनर तले GST देता है, आधार पर दिए गए GST का इनपुट क्रेडिट किसानों को रिफंड नहीं होता है, जबकि कानून में उत्पादक को GST क्रेडिट देने की व्यवस्था है। यह किसानों के साथ और अन्याय है, इसीलिए कृषि आंदोलन। और आज जो ये रैली रामलीला मैदान में हो रही है, ये भारत किसान संघ की तरफ से जो हो रही है, उसमें सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है, और जो किसानों के साथ वर्तमान केंद्र सरकार RSS के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पर जो जुल्म जाति कर रही है, किसानों को बर्बाद करने की जो योजना है, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सारा किसान जाग चुका है, पूरे भारत देश का किसान एकमत हो चुका है, और केंद्र की सरकार अब ये जुल्म बिल्कुल करने की स्थिति में नहीं रह सकती। से आए हैं, लाभकारी मूल्य की मांग है हमारी, और सरकार हमारा समर्थन मूल्य के ऊपर 20% लाभ जोड़कर लाभकारी मूल्य तय करे। कृषि जिनसों पर जो आज GST लग रहा है 18%, उसको समाप्त किया। सम्मान निधि बढ़ाई जाए। ये क्या सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, ऊँट के मुंह में जीरे के समान। सम्मान निधि सम्मानजनक होना चाहिए, सरकार ने इस बात का ध्यान करना चाहिए। अगर इस बार नहीं सचेत हुई तो सरकार पलट देगी। यदि सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो आने वाले 24 में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कहाँ से आए? आसाम से। तो आसाम के किसान की क्या समस्या है? बहुत समस्या है, लेकिन किसान का आगे बढ़ने के लिए, क्या हमारा आसाम लोगों में इतना का आगे बढ़ने के लिए किसे करना है, ऐसा का किसान का ऊपर करने के लिए क्या सबको एकजुट हो गया था। पूरे देश से किसान आए हुए, आप लोग कहाँ से आए? हम जालोर जिला से आने वाले हैं। हम जवाई नदी के पानी खोलने के लिए किसान सब भिड़े हुए हैं, और पानी की पूरी समस्या है, इसलिए हम जालोर जिला से आए हैं। आप लोग क्या समस्या है? जालोर जो जवाई बांध बना रहा है राजस्थान के अंदर, वो माई का जो योजना बड़ी हुई है, माई नदी का पानी जवाई बांध में डाला जाए, और जालोर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए आराम हो जाएगा, पानी मिल जाए। हाँ, मैं प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में जो काश्तकारों का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, उस संबंध में दोनों सरकारों को का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके अंतर्गत दोनों सरकारें मिलके उस फंड को निर्धारित करती है, और उस फंड को किसानों के हित में आज तक उपयोग नहीं हुआ है। कृषि विभाग ट्रैक्टर बीजों अनुमात GST नहीं लागू चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। नदी थी नदी जोड़ना, ये हमारी मुख्य मांग है, और हमारा ये आयकर दुगना करना चाहिए, आय का मूल्य तय करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये हमारी मोदी से, सरकार से मांग है, मोदी जी से। बिल्कुल। बाबू जी, आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम बताइए। हम बिहार के सीतामढ़ी जिला से आए हैं। हमारा परसौनी प्रखंड है, और बहुत ज़्यादा बाढ़ क्षेत्र है। वहाँ हम लोगों का पहले ईख की खेती होती थी, जो आय का बहुत बड़ा स्रोत था। वहाँ एक रीगा मिल है जो आज 3 वर्ष से बंद है। हम लोग प्रदेश के माध्यम से भी, केंद्र से भी हम लोग संपर्क किए हैं। वहाँ के सांसद रमा देवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से 3री बार जीते हैं। उनसे भी आग्रह किए हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तत्काल रीगा मिल को अधिक किया जाए। मेरा नाम शत्रुघ्न पांडे। आपको क्या लगता है कि सरकारें इस किसानों की बात सुनती है या चुनावों में सुनती है? सरकार सुनती नहीं है। सरकार केवल आश्वासन दे करके
केवल बिना दूध की बच्चा पाल रही है और इसी तरह से सत्ता में बनने का ही भरसक प्रयास करती है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि सरकार हम लोगों की मांग को पूरा करे। वहाँ स्थानीय जो हम लोगों की समस्या है, अगरीगा मिल से लगभग हजारों आदमी अपना रोजगार पाते थे और किसान। आपकी नीतीश सरकार क्या कर रही है, उनसे क्या आपकी नीतीश सरकार तो पलटू सरकार है, तो कहाँ कहीं किसी का कुछ कहाँ इनसे कुछ होता है। केवल सत्ता में बनने के लिए, रहने के लिए वे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को गंवा चुके हैं। और इसलिए हम चाहेंगे कि नीतीश सरकार क्या तो फुल प्लेयर जो जिनके साथ महागठबंधन के साथ रह करके अपना संन्यास ले लें, इसी में उनकी प्रतिष्ठा है। इस समय तो खबरों में सिर्फ नकली शराब को लेकर इतनी मौतें बिहार में हुई। शराब के माध्यम से तो बहुतों करोड़पति हो गया और उसके चलते आपको जेल भरा हुआ है, लेकिन कहीं किसी से कुछ होता नहीं है। शराब तो घर घर बनता है, गरीब के लिए भी तो एक बहुत बड़ा साधन बन गया है, जो बनाता है और बेचता है और उसे अपना परवरिश पाता है। सरकार के करोड़ों की अरबों का उसका टैक्स का अधिक कमी हो गया है और सरकार बहुत ज़्यादा, जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। बिल्कुल, देखिए किसान किसान है, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, चाहे बिहार का, चाहे बंगाल का, चाहे मिजोरम का, चाहे आसाम का, किसान हमेशा परेशान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सारे किसान एकत्रित हुए हैं, लेकिन सरकारें क्या सुने पाएंगी इस आपकी आवाज़ों को? हमारे आवाज़ को नहीं मोदी जी सुनेंगे नहीं तो किसान बहुत होकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसानों का मन टूट चुका है ये सरकार से। मयूरभंज जिला उड़ीसा प्रांत से हम आए हैं दिल्ली को। हम लोग का मयूरभंज जिला में इतना समस्या हो रहा हाथी के लिए कि जितना वहाँ था पर्वत में सब हाथी खेती में सब धान खा जा रहा है। उसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि जितना चाषी है सबको जितना खेती मतलब नष्ट हुआ है उनका कुछ कीमत मिलो। इतना ही मेरा कहने का है कि जल्दी से जल्दी किसान का खेती का भरपाई मिलो। उड़ीसा सरकार को हम लोग इतना बोल रहे हैं, सारा देश में जो हाथी है सब मयूरभंज में आके है, खड़ी खादान सब खत्म हो गया, इसीलिए हाथी निकाल के अपना गांव में जाके रह रहा है। इसीलिए हाथी का प्रभाव बंद करने के लिए हम मदद करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो किसान जो है जो प्याज की खेती करते हैं उनकी क्या समस्या है? हमारे मध्य प्रदेश में हम खंडवा जिले से आते हैं, तो उसमें प्याज की फसल मुख्य है और जो मोदी सरकार की आयात और निर्यात नीति है जो है ये दोनों पूरी फ्लॉप है। किसानों के हक में इसमें कोई भी फायदा नहीं मिलता। आज हमारी प्याज लाखों रुपया लगाया हुआ है और हमें उसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। खंडवा जिले की मुख्य फसल प्याज की है, प्याज के किसान बहुत परेशान है। तो मोदी जी हमारा ये कहना है कि निर्यात नीति। राजस्थान की क्या समस्या है? राजस्थान की क्या समस्या? हमारा पशुओं की बहुत समस्या है। हमारा पशुओं की खेतों में बहुत नुकसान होता है, खेती नहीं कर सकते और रोड पे भी घूमते हैं। गायों की कोई व्यवस्था नहीं है, दूध का भाव नहीं है, किसान बहुत परेशान है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में। राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे खेतों में नदियों से नदियां जोड़ दी जाए, ये हमारे यदि हमारी नदियों से नदियां जोड़ दी जाए तो 50% किसानों की समस्या हल हो जाएगी, ठीक है ना। और जो MSP वगैरह जो भी लाभकारी मूल्य है वो इनको देना हो तो दो, नहीं तो नदियों से नदियां जोड़ो। हमारे सम्मान निधि विधि कुछ नहीं चाहिए। ये किस बात का आप कुछ दे रहे हो? नदियों से नदियां जोड़े, बिना पानी से लोग मर जाएंगे। पेट भर रहे हैं, हम तो किसान हैं, किसान मेहनत करके पेट भरता है और पूरी नदियां जोड़ ले तो हम पूरे भारत का पेट भर लेंगे। राजस्थान की किसान की बहुत बड़ी डिमांड है कि अगर वो नदियों से नदियां जोड़ दें तो हमें कोई किसान निधि नहीं दीजिए, हमें कोई आपका कोई लोभ लबाब नहीं चाहिए, हम खुद ही अपना पेट भर लेंगे और पूरे देश का पेट भर देंगे। यही उनका कहना है। हम हमारी मांग के लिए हक का मांग मांगते हैं, बाकी की कोई मांग हमारे नहीं, हमारे हक के लिए मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते, हमारा हक मांगते हैं। हम किसानों से युद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जहर नहीं, अरे जहर नहीं, जैविक खाइए, सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए नहीं है, पूरे भारत के किसानों के लिए है। अगर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना है तो GM फसलों को बंद करना है। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा सकूं, किसानों की मुद्दे की बात कर सकूं, मुद्दे की बात दिखा सकूं और मेरी ये कोशिश है। आप लगातार देख भी रहे हैं, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।